आपको माल का क्या आ रहा है? गिरी का उनको रेट बहुत कम है। यहाँ मिट्टी के भाव बिकता है हमारा चीज, मिट्टी के भाव हिंदुस्तान बेचता है। जन्नत में मौजूद जितने भी शरबत होगी वो किस किस्म के बर्तन में दिए जाएंगे? लकड़ी के बर्तन। ऑनलाइन जुए के अंदर मुब्तला हो चुका है। इस इलाके में कई नौजवान लाखों रुपए ज़ाया कर चुके हैं। तो मार्केट की हालत ये देख सकते हैं कि इतनी अचार की डब्बी भी हमें बेचनी पड़ती है आज की। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि कस्टमर का वैल्यू क्या है, जबकि हम पहले आधा किलो की डब्बी पहले भेजा करते थे। हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे के चलते मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी, उमर डार और मुश्ताकुल इस्लाम आप पहुँचे हैं उड़ी। उड़ी डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला का एक इलाका है, एक तहसील है और ये बॉर्डर इलाका है। काफ़ी खूबसूरत इलाका है, लेकिन अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो कश्मीर से यहाँ का मौसम थोड़ा मुख्तलिफ है। सेब उस तरीके से नहीं उगते, लेकिन यहाँ के वॉलनट बड़े फेमस हैं और काफ़ी सारे वॉलनट्स यहाँ से बाहर स्टेट्स में जाते हैं। हम गरीब के गरीब वही हैं, वहाँ हमारे बच्चे दरपदर हैं। 800 में से लेके उसमें आप GST 5% हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ का किराया जाता है, उसके बाद उनकी आड़त होती है, मतलब जो हम आड़त पे माल बेचते हैं, फिर हमें कुल मिला के 500-600 रुपया गिरी रहती है। वो हम पीछे वाले को क्या दें और हम क्या अपना क्या रखें। अदरवाइज मुझे लगता है 10 साल से तो कोई यहाँ का व्यापारी कुछ कमा नहीं रहा है, घाटा ही दे रहा है, क्योंकि जो आगे मार्केट नहीं उठ रही है। मामला ये है कि मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया दिल्ली की मार्केट डाउन। हाँ। उड़ी इलाके में आपको एक ऑलिव फार्म, एक ऑलिव बाग देखने को मिलेगा। वो कश्मीर में और किसी जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। उड़ी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाली जगह है। यहाँ कई पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का सेम वही हाल है कि बिजली उन्हें मिलती नहीं है। टूरिज़्म के लिहाज से उड़ी पिछले कुछ साल में थोड़ा बेहतर हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर टूरिज़्म के हवाले से जो कमान अमान सेतु है, जहाँ एक वक्त ट्रेड चलता था, अब उसे बॉर्डर टूरिज़्म के नाम से खोला गया है और वहाँ लोग जाते हैं। माह रमज़ान में ख़ास कर एक तो धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, दूसरे नंबर पर बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, जैसे अल्लाह की यही शरीयत का हुक्म है। रह गया हमारी ये मार्केट में इस वक्त जो ये मार्केट है, मार्केट में ये जितनी भी चीज़ों की कीमतें हैं ये हवा को छू रही हैं, आसमान को छू रही हैं। इस जगह में बर्फ़ बारिश भी होती हैं, तो अक्सर क्या है कि यहाँ एक माहौल ऐसा बना हुआ है जो कि महकमा PDD ने बनाया हुआ है। जब भी शहरी का टाइम होता है तो हमें पावर नहीं होता, इफ्तियार के टाइम पावर नहीं होता, तरावी के टाइम में पावर नहीं होता। जबकि उड़ी सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है। बिल्कुल सर, उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट है, जिसका पावर उड़ी तो क्या है, उड़ी को तो दिया ही नहीं किसी का, जो कि फॉरेन मुल्कों में लिया गया है। किराया जो है इस वक्त 1040 से लेके 1500 रुपये तक हुआ है। तो पावर का कहीं नाम हमें नहीं मिलता, क्योंकि पावर माह सियाम में पावर की बहुत अशद ज़रूरत होती है, तरावी में, इफ्तियार में, सहरी में। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक छोटा सा तोहफा हम आपको देना चाहेंगे। ये हमारे स्पॉन्सर है गोल्डन ट्यूलिप, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा। थैंक यू सर। जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन किया है खैबर सीमेंट, जामकिया श्रीकली, सलोहा जैन के, फॉर्चून रिजॉर्ट्स, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स, गोल्डन ट्यूलिप और अल्फा सुजुकी ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट ने।
قرآن مجید میں مختلف مشروبات کا ذکر کیا گیا ہے جو صرف ایک نعمت ہی نہیں بلکہ انسان کی صحت اور روحانی ترقی کے لیے بھی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کا بیان کیا ہے جو انسان کے لیے بڑا احسان ہے۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں شراب کا بھی ذکر ہے جسے پہلے ایک فطری چیز کے طور پر کہا گیا مگر پھر اس کی مناہی کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کئی زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے شراب کو نماز کے وقت نہ پینے کا حکم دیا اور نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا علم ہو۔ آخر میں شراب کو مکمل طور پہ حرام قرار دیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے لیے قربانی، یہ سب ناپاک شیطان کے کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ شراب صرف ایک بری عادت نہیں بلکہ ایک شیطانی عمل ہے جو انسان کی عقل، صحت اور معاشراتی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی جہانگیر خان۔ جہانگیر صاحب یہ فروٹ کا بزنس کب سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہو گئے مجھے 2 سال۔ 2 سال ہو گئے ماشاء اللہ۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ صحیح جواب دے پائیں گے۔ جی قرآن مجید کے متعلق سوال ہے، جی وہ کون سا مشروب ہے، یعنی وہ کون سی پینے کی چیز ہے، کون سی ڈرنک ہے جی جسے قرآن میں نے جنت میں مومنوں کے لیے انعام کے طور پر بیان کیا ہے؟ انعام کی تو ہاں چلے ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، وہ چیز اس دنیا میں مسلمان پہ حرام ہے، دنیا میں وہ نہیں پی سکتا لیکن جنت میں حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر حرام ہے شراب۔ ہاں کون سی شراب؟ اب یہ بولے۔ نام مجھے پتہ نہیں، حرام تو شراب ہی ہے۔ ہاں حرام تو شراب ہے، وہ تو صحیح بات ہے۔ ہاں تو کیا ہے، چلے میں ان کو تھوڑی کنسیشن دیتا ہوں، آدھا جواب ان کا صحیح ہے۔ جی شراب انہوں نے کہا وہ بالکل درست ہے لیکن کون سی شراب ہے وہ نہیں کہہ پائے۔ تھوڑی سی مدد اگر کوئی کر دے، شراب ان کا ٹھیک ہے، اور جاننا چاہیں گے مولوی صاحب کے ساتھ؟ شرابن طہورا۔ شرابن طہورا بالکل صحیح جواب۔ یہ ہمارے سپانسر ہیں کنول فوڈز اینڈ اسپائسز، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ۔ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومنوں کو شراب طہور پلائی جائے گی جو پاکیزہ اور خوبصورت ذائقے والی ہوگی، اور اس میں دنیا کی شراب کی طرح کوئی برائی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ جب آئے تو یہ ماہ رمضان کا بہت برکت مہینہ ہے نا جی۔ اس میں دیکھو نا، یہ آپ کو نظر بھی آتا ہے، ہر چیز ہے، سبزی ہے، تازی سبزی ہر چیز مل رہی ہے۔ یہاں جو سبزی یہاں تازی ملے گی یہاں آپ کو اوپر والی سٹی میں نہیں ملے گی۔ اچھا یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ دیکھو سری نگر میں جاؤ ویسی تازی سبزی نہیں ملے گی جو یہاں اڑی میں ملے گی۔ اچھا الحمدللہ چاند دن یہ برف کے جناب ٹھنڈیلا، یہاں موسم کتنے ہم ترس رہے تھے برف کے لیے، اللہ کا کرم ہوا برف ہی پڑ گئی۔ اچھا ابھی کچھ دن کے بعد ہمارے یہاں پہ میوہ تیار ہو جائے گا، جیسے خربانی ہے، چیری ہے، گلاس بولتے ہیں ہم اس کو نا، ہر میوہ رنگ رنگ کا ہوتا ہے۔ اچھا اڑی جیسی نعمت کہاں ملے گی بھائی صاحب؟ اچھا ہاں اڑی وہ سب سے پہلے میوہ تیار ہو جاتا ہے، بگو گوشہ ہے، ناشپاتی، ہر ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا ہے، بیماری نہیں ہے، صحت والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اڑی میں بہت اللہ کا کرم ہے۔ ایک تو روزدار لوگ ہیں، زیادہ روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر، روزے کا کوئی غلطی نہیں کرے گا، روزہ توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا تراویح پڑھنے والے سب ہیں، نماز پڑھنے والے سب ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ سب سے برکت یہی ہے کہ اللہ کے دین کے راستے پر چلنا۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام اشفاق احمد۔ اشفاق صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ میں سیلز مین ہوں۔ اچھا چلو ماشاء اللہ۔ ابھی اشفاق صاحب اوڑی میں رہتے ہیں؟ جی ہاں۔ جی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کیسا گزر رہا ہے مہینہ؟ بہت اچھا۔ ماشاء اللہ۔ چلے اشفاق صاحب ایک سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں، جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح جواب آئے گا، اور اگر صحیح جواب دیں گے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دوں گا۔ آپ بتا سکتے ہیں قرآن مجید میں وہ کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے شفا ہے؟ شہد۔ شہد؟ پکا؟ سوچ لو، بڑی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ شہد ہی ہے۔ شہد ہے؟ جی پکا؟ زمزم تو نہیں ہے؟ زمزم بھی ہے، شہد پیا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ تو شہد ہے؟ جی شہد بالکل درست جواب ہے۔ 2 تحفے؟ چلے ماشاءاللہ ان کو 2 تحفے دیں گے۔ یہ خیبر سیمنٹ ہمارے سپانسر ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ۔
सूरह नहल में शहद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसमें लोगों के लिए शिफा है। शहद अल्लाह की तरफ से एक अजीम नियामत है जो मक्खी के जरिए पैदा होती है। मेन टाउन से कितना दूर है आपका इलाका? 5-7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। जी सर। बॉर्डर के पास है? बिल्कुल सर, बॉर्डर के नज़दीक ही है सर। मीर साहब, जब आपका बचपन था तो आप इसी इलाके में पले बड़े हैं? सर मुझे अब 28 ईयर्स टू मार्केट्स, मुझे 28 साल हो गए मार्केट में। हाँ, मैं यही तो काम कर। 28 साल पहले ये मार्केट कैसा था? आज तो बड़ी जी शहर सर, पहले तो कुछ नहीं था सर, पहले तो 1-2 दिन पहले मार्केट जो थी लगामा में था। अच्छा, वहाँ वहाँ पे तो शिफ्ट कुछ भी नहीं है? नहीं, आज कुछ नहीं। वहाँ पे जब डिग्री कॉलेज भी पहुँचा, पुलिस स्टेशन पहुँचा, तहसील पहुँचे यहाँ उड़ी में, तब जाकर आस्ते आस्ते धीरे धीरे फिर यहाँ शुरू हो गया हम। अच्छा, आने उड़ी में। अच्छा जी सर। मेरा नाम मोहम्मद आसिम मीर है। अच्छा, आसिम साहब क्या करते हैं आप? मैं इमामत करता हूँ उड़ी के अंदर। इमामत करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी रमज़ान के आयाम चल रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, कैसा गुजर रहा है आपका महीना? माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे कुरान मजीद के रिलेटेड, इसके मुतालिक अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको हम एक छोटा सा तोहफा देंगे, ठीक है? कुरान मजीद में शहद का जिक्र है, कुरान मजीद में शराब का जिक्र है, कुरान मजीद में दूध का जिक्र भी है। तो क्या आप बता सकते हैं कुरान मजीद में दूध के बारे में क्या बयान किया गया है? दूध अच्छी चीज़ है पीने के लिए। दूध अच्छी चीज़ है, हलाल चीज़ है, और क्या कहा गया है कुछ? और ये कहा गया है कि अगर इंसान पीता है तो इंसान के लिए मुफीद है। मुफीद है। सेहत भी इंसान की अच्छी रहती है। बिल्कुल। दूध एक ऐसी चीज़ है कि इंसान पीता है तो फिर इंसान के बॉडी फिटनेस पे रहती है। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इनका, जैसी इनसे उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही इन्होंने जवाब दिया। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अलोहा J&K, उनकी तरफ से आपके लिए जनाब एक छोटे से। सूरह नहल में फरमाया गया है, और तुम्हारे लिए चौपाइयों में एक सबक है, हम उनके पेट में से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध पैदा करते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। यह आयत अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती है कि वो किस तरह चौपाइयों के जिस्म से पाकीज़ा और सेहत बख्श दूध निकालता है जो इंसानों के लिए निहायत ही फायदेमंद है। तो जब पीछे से अगर माल सही दाम से आता है, फिर इधर भी अच्छे दाम से मिलता है। तो इधर भी जो बोलते हैं महंगा, ज़्यादा महंगा है, महंगाई है, लेकिन यहाँ भी अपना दिन भी देखना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ी फ्रूट, चाहे सब्ज़ी हो चाहे फ्रूट हो, इसमें लॉस बहुत होता है। अगर हम 50 के जी तकरीबन इसमें 10 के जी इसमें लॉस होता ही होता है, ख़राब हो जाता है। आगे सर्दी में कम होता है लेकिन गर्मी में ज़्यादा होता है। ये बहुत ही मुश्किल से लेकिन बराबरी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सोचेंगे बराबरी वैसे होती नहीं है। अब ये टाइम ही पास है। मान लो मैं मजदूरी करता हूँ या कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, किस हिसाब से जिसका काम जैसा चलेगा, जिसके पास रुपये 1000 आएगा, मेरे पास मान लो मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे पास रुपये जेब में रुपये 1000-2000 होगा, तभी मार्केट में आऊँगा कुछ लेने। जब मेरे जेब में 10 रुपये नहीं होंगे तो मैं कैसे आऊँगा? ये लीजिए, ये हमारे स्पॉन्सर है रॉयल कंसेप्ट, उनकी तरफ से छोटा सा तोहफा। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, जहाँ को राह पर लाऊं, जहाँ को राह पर लाऊं। माह रमज़ान रहमतों, बरकतों, इनायतों, नवाज़शों और अल्लाह ताला की बख्शिश का महीना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला के अहकाम को अदा करें, फ़राइज़ को अदा करें, नवाफिल को अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना मुवासात का है, गमखारी का है, हमदर्दी का है। ये महीना ऐसा है कि जिस महीने में अल्लाह ताला फ़राइज़ के सवाब को 70 फ़राइज़ तक और नवाफिल को अल्लाह जल्ल जलालहू फ़राइज़ तक का सवाब पहुँचा देते हैं। कोशिश ये करनी है कि हम इस महीने के अंदर जो ज़रूरतमंद हैं, तंगदस्त हैं, मोहताज हैं, उनकी मालूमात लेकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 जितना मुमकिन हो सके। कुरान करीम में इसके बेशुमार फ़वाइद लिखे हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू खुद फरमाते हैं, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश तलब करो, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे।
एक रवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, तो हमारी तालीम के लिए। तो दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार, और तीसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का सवाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। और चौथी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, जहन्नम से पनाह। ये ख़ास दुआ है इस माह मुबारक में मांगने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। एक छोटा सा तोहफ़ा हम आपको देना चाहेंगे। वैसे तोहफ़े की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस ये हमारे एक स्पॉन्सर है स्टार नाइट रेस्टोरेंट रिजॉर्ट, उनकी तरफ से है, एक तोहफ़ा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। जज़ाकुमुल्लाह ताला। जनाब क्या नाम है आपका हज़रत? फैज़ान अहमद। फैज़ान साहब क्या करते हैं? मैं मकतब भी पढ़ाता हूँ और कारोबार भी करता हूँ। अच्छा, कारोबार भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो आजकल रमज़ान में कैसा माहौल रहता है? ज़्यादा बच्चे आते हैं, ज़्यादा पढ़ाना पड़ते हैं, आजकल थोड़ा रियायत ही करते हैं? नहीं, पढ़ाना तो बराबर ही पड़ता है। बिल्कुल। क्या आप बता सकते हैं कि कुरान के मुताबिक वो कौन सा मशरूब है या पीने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अहले जहन्नम को दी जाएगी? माए हमीम है, यानी खोलता हुआ पानी। माए हमीम, माए हमीम उसे कहा जाता है। हाँ। खोलता हुआ पानी कि उसके मुतल्लिक आया है कि जब जहन्नमी लोगों को दिया जाएगा तो उनको देखने से तो पहले उनकी चेहरे की खाल ही उतर जाएगी, और पीने के बाद उनकी जो आंतड़ियाँ हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारी तरफ से फैज़ान साहब आपके लिए, हमारे स्पॉन्सर हैं जैम कैश व्हीकल्स, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। सूरह अनाम और सूरह मोहम्मद में जिक्र है कि जहन्नमी लोगों को खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। आप ये देखते हैं कि इसको बंद बोलते हैं, इसमें 2-4 वैरायटीज़ हम बनाते हैं। और सर ये बागरखानी बनती है यहाँ पे, कचौरी बागरखानी, जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। लोग यहाँ पे बागरखानी भी आन दिनों में भी लेते हैं, इसका मज़ा लेते हैं, और नमकीन चाय के साथ आज के रमज़ान में भी मज़ा लेते हैं बागरखानी का। उसके बाद सर सिंपल बंद आता है इसमें 2-4 वैरायटी आता है बंद में। एक तो स्पाइरल बंद आता है, प्लेन बंद आता है, पफ़ी बंद आता है। लोग थोड़ा मीठा भी पसंद करते हैं, जैसे रोल्स हैं, क्रीम रोल्स हैं, या बिस्किट्स कुछ लेना पसंद करते हैं। तो मार्केट की हालत ये देख सकते हैं कि इतनी अचार की डब्बी भी हमें बेचनी पड़ती है आज की। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि कस्टमर का वैल्यू क्या है, जबकि हम पहले आधा किलो की डब्बी पहले भेजा करते थे, लेकिन कस्टमर वहीं से डिमांड करता है भाई 10 रुपये का अचार दे दो। ये 10 रुपये का पाउच है। ये देखिए आप, यहाँ पे ट्रेड में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा सर, जो LOC ट्रेड बंद हो गया, और हमारा यहाँ पे चलना फिरना जो है वो बंद हो गया, क्योंकि रमज़ान के महीने में काफ़ी यहाँ पे चलत फिरत होती थी ट्रेड के दौरान। यहाँ लोगों का आना जाना होता था, उनके चल फिर जो होती थी ट्रेड के दौरान काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मार्केट में इस साल रमज़ान काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। आकाए दो जहां बहरे रहमत रवा बेकराना, एक निगाहे करम मेहरबाना, एक निगाहे करम मेहरबाना। तूने जब रोसी तुमको मिटाया, आदमियत को गम से छुड़ाया। तेरा नक्शे कदम किस कदर मोहतरम ये ना जाना, एक निगाहे करम मेहरबाना। हज़रत क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब अहमद। हसीब साहब क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, माशाल्लाह। तभी रमज़ान के महीने में क्या रूटीन रहता है, क्या करते हैं हसीब साहब? रमज़ान के महीने में बस तरावी पढ़ाते हैं। तरावी पढ़ाते हैं जी। चले माशाल्लाह। अभी कितने से पारे पढ़ाए, कुरान सुनाते होंगे फिर? जी 20 हो गई मुकम्मल। चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे अब आप कुरान सुनाते हैं तो कुरान के तालिब इल्म में आपसे कुरान के मुतालिक एक सवाल करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आप सही जवाब देंगे तो आपको एक छोटा सा तोहफा देंगे, ठीक है? आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह। जन्नत में मौजूद जितने भी शरबत होगी, जो हमें वहाँ मशरूबात दिए जाएंगे, वो किस किस्म के बर्तन में दिए जाएंगे? वो गए सोने का बर्तन। सोने के साथ एक और चीज़ क्या आती है? चांदी का बर्तन। चांदी का बर्तन, हाँ। और साथ ही साथ सोना चांदी, ठीक है, हाँ। ठीक है, चांदी के बर्तन में दिए जाएंगे, इतना दुरुस्त है। चांदी के साथ और एक ख़ास चीज़ में होगा, और होता है
और के लिए आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? मिट्टी का बर्तन, लकड़ी का बर्तन, शीशे के प्याले या कांच के आम बर्तन? लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, शीशे के प्यालों में या कांच के बर्तन? शीशे या कांच या लकड़ी या मिट्टी? शीशे के प्याले। पक्का? चांदी के बर्तन और शीशों के प्यालों में जन्नत में जितने भी मशरूबात हैं वो दिए जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जनाब। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। सूरह इंसान में जिक्र है कि जन्नतियों को चांदी के बर्तन और शीशे के प्यालों में मशरूब पेश किए जाएंगे जो एक अजीम नियामत होगी। कैसा मदरसे में कैसा माहौल रहता है? रमज़ान में कैसा मज़ा आता है? छुट्टियाँ हो जाती है तो फिर घर जाते हैं रमज़ान। अच्छा, तो घर की याद आती है पूरे साल? थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, तो अभी रमज़ान में मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों? रोजा ठीक है, रोजा ठीक है। मदरसे में मज़ा आता है। अच्छा, इसीलिए घर में मज़ा नहीं आता है। मदरसे में दोस्त वगैरह हैं? अच्छा, एक छोटा सा तोहफा हम आपको देंगे, ठीक है? एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए, इंशाल्लाह ताला आपके काम आएगा। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए, ठीक है? कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि इंसान के लिए हिदायतनामा है, लेकिन इसमें बयान किए गए बेशतर हक़ाइक़ जदीद साइंस से हम आहंग हैं। देखिए कुरान और साइंस पर मबनी ये सेगमेंट। इंसान के अपने वजूद में जिस चीज़ ने उसे आखिर में अपनी तरफ राग़िब किया वो उसका अपना ही मस्कन था, यानी ज़मीन। इस गैर मामूली दिलचस्पी ने पिछले 100 सालों के दौरान दुनिया की प्रायोरिटीज़ में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई और दुनिया को माहौलियाती तवाज़ुन से रोशनास किया। तारीख़ी एतबार से देखें तो 1896 में ग्रीन हाउस गैसेस को क्लाइमेट चेंज से लिंक किया गया, जब सवांते एरिहनस ने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग की बनावट ज़मीन के दर्जे हरारत की तब्दीली का कॉन्सेप्ट दिया। 1927 में चार्ल्स एल्टन ने फूड चेन्स और इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की, जिसमें इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने की बदौलत नाकाबिल तस्खीर जगह पर था। 1935 में इकोसिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आर्थर टाउन्सले ने दिया। 1970 में जेम्स लिवलॉक ने बताया कि ज़मीन खुद एक मुतवाज़िन निज़ाम रखती है। उसके बाद 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें इंसान को हुदूद तरक्की मुतय्यन करने की बात कही गई, क्योंकि गैर मुतवाज़िन माशी तरक्की माहौलियाती बिगाड़ पर ख़त्म हो सकती है। दुनिया का दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। 2023 में दुनिया का दर्जे हरारत 1.18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, जो 2024 में सनत इनकलाब से कबल के दर्जे हरारत से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। अब इंसान इन तब्दीलियों से इस कदर खौफज़दा है कि दुनिया के मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो IUCN हो या UNEP जैसे इदारे, इस मसले को सुलझाने के नए तरीके तलाश करते रहते हैं। अब देखें, कुरान मजीद जो इंसान के लिए अमलन हिदायतनामा है, इस मामले में शुरू से ही कितना हसास रहा है। सूरह राद में अल्लाह ने फरमाया, उनके पास हर शय एक ख़ास अंदाजे में है, यानी रिसोर्सेज गैर महदूद नहीं हैं, और यह कायनात के हवाले से बात है। सूरह फुरकान में फरमाया गया है, अल्लाह ने हर शय पैदा करके ठीक अंदाजे में रखी है, यानी रिसोर्सेज और चीज़ों को पैदा करने का एक ख़ास तरीक़ा और निज़ाम है। सूरह अल-मोमिनून में कहा गया है, हमने आसमान से पानी एक अंदाज़े पर उतारा, जो इस बात का सबूत है कि कायनात का भी ज़मीन के लिए एक वाटर बजट होता है। सूरह अल-हिज्र में फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन में हर एक शय अंदाजे से उगाई है,
जो ये वाज़ेह करता है कि जो भी चीज़ ज़मीन से उगती है उसका एक हद मुतय्यन है। सूरह रहमान में फरमाया, तवाज़ुन में तजावुज़ न करो और इंसाफ के साथ वज़न कायम रखो। और इसके बाद इंसान को इस तवाज़ुन को न बिगाड़ने की ताकीद की गई। सूरह रूम में कुरान इस हद तक कह चुका है, खुश्की और तरी पर फसाद ज़ाहिर हो गया है लोगों के आमाल की वजह से, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज़ आमाल का मज़ा चखाए, शायद वो रुजू करें। यह आयात कुरान का इकोलॉजिकल बैलेंस के हवाले से एक खुली दलील है, जो इंसान की जदीद सोच और गौर व फिक्र से किसी भी तरह मुख्तलिफ नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल ख़ास तौर पे रखना चाहिए मुसलमान को एज ए मुसलमान जो है सही, उसको अपनी सबसे पहले अपने निगाह नीचे कर कर और साफ निगाह से चलना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए। हर चीज़ में इबादत के साथ साथ जो इंसानी तकाजे हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ उड़ी में कैसा माहौल रहता है इस माह रमज़ान के महीने में? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहेंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे आप। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अल्फा सुजुकी, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया जी, हम तहे दिल से आपका दिया हुआ इसको कबूल करते हैं। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा पसंद आएगा और आप इसे उसी तरह सराहेंगे और प्यार देंगे जैसे आपने हमारे पिछले शुमारों को सराहा और प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।